प्यारे व्रजेंद्रनंदन, तुम्हारी विश्व जनमन मोहिनी मुरली के मधुर स्वर में कितनी मादकता है। जिसके कर्णरंध्र में एक बार भी वह स्वर प्रवेश कर जाता है, उसी को तुरंत पागल बना देता है। वह फिर संसार के विषयजन्य मंद रसों को विस्मृत कर एक दिव्य रस का आस्वाद पाता है। लज्जा, संकोच, धैर्य, गांभीर्य, कुलमान, लोक परलोक सभी कृछ भूल जाता है। उसके लिए तच्छ पार्थिव विलास रस संपन्न रूप से विनष्ट होकर एक अपर्व स्वर्गीय अलौकिक रसक प्रादुर्भाव हो उठता है। उसकी चित्तवृत्तियों की सारी विभिन्न गतियां मिट जाती हैं और वे सबकी सब एक भाव से, एक ही लक्ष्य की ओर एक ही गति से प्रवाहित होने लगती हैं। एक ऐसा नशा शरीर मन पर छा जाता है कि फिर जीवन भर वह कभी उतरता ही नहीं। जब कभी उतरता है तो अहम को लेकर ही उतरता है। जिस शुभ क्षण में व्रजमंडल में तुम्हारी वंशी बजी, उस क्षण व्रज के प्रेमी जीवों की क्या दशा हुई थी। इस बात का मधुरातिम धूर अनुभव उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को होता है। हम लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, पर सुनते हैं कि तुम्हारी उस वंशी ध्वनि ने जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ बना दिया था, सारे कामियों को विशुद्ध प्रेमी बना दिया था। तुम्हारे मरली निनाद को सुनकर सांसारिक भोगों की सबकी सारी कामनाएं क्षण भर में नष्ट हो गई थीं और संसार के प्रिय से प्रिय पदार्थों को तनवत त्याग कर सबका चित्त केवल एक तुम्हारी ओर ही लग गया था। यही तो सच्चा प्रेम है, जब तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए अपने सारे सख, सारे भोग, सारे आनंद, यहाँ तक कि मुक्ति तक का त्याग करने की तैयारी होती है। तभी तो तुम्हारा प्रेम प्रस्फुटित होता है। फिर संसार में रहने या उसे त्याग करने से कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो तुम जहां जिस तरह रखना और जो कच करवाना भी चाहते हो, उसी में परम सुख मिलता है, क्योंकि फिर जीवन का ध्येय केवल तुम्हारी रुचि और इच्छा का अनुसरण करना मात्र ही रह जाता है। यही तो दशा प्रेम की है, भोग में रहकर भोगों को अपना भोग्य न समझना, संसार में रहकर संसार को भूल जाना, जगत में रहकर अपने आप को सारे जगत सहित तुम्हारे चरणों में अर्पण कर देना, केवल तुम्हारा होकर तुम्हारे लिए ही जीवन धारण करना और संपेरे की पूंगी ध्वनि पर नाचने वाले सांप के समान निरंतर प्रमत्त होकर वंशी ध्वनि के पीछे पीछे अप्रमत्त रूप से नाचना, जिसके जीवन का स्वभाव बन जाता है। वही तो तुम्हारा प्रेमी है, कहते हैं। फिर उसको तुम्हारी वंशी ध्वनि नित्य सनाई देती है। क्षण क्षण में तुम्हारा मनमोहन मुरली स्वर उसे पथ प्रदर्शक की मसाल के समान मार्ग दिखलाया करता है। वे प्रेमी महात्मा धन्य हैं, जो तुम्हारे इस प्रकार के प्रेम को प्राप्त कर त्रैलोक्य पावन पदवी पर पहुंच चुके हैं। हम तो नाथ इस प्रेम पाठ के अधिकारी नहीं हैं। सुना है कि परम वैराग्यवान पुरुष ही इस प्रेम पाठशाला में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो यह प्रेम का पारा फट निकलता है और सारे शरीर मन को क्षतविक्षत कर डालता है। प्रेम का पारा वैराग्य से ही शुद्ध होता है। वैराग्य के अभाव में तो नीच काम प्रेम के सिंहासन पर बैठकर सारी साधनाओं को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। अतएव प्रभु, भोगों में फंसे हुए हम संसारी जीव इस दिव्य प्रेम लीला की बात करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं। हम तो दीनहीन पतित पामर प्राणी हैं, तुम्हारे पतित पावन स्वरूप पर भरोसा किए दरवाजे पर पंगे हैं। परंतु नाथ, हम में न प्रेम है, न भक्ति है और न श्रद्धा है। फिर किस मुंह से तुमसे कहें कि प्रभु हलंत तुम हमारी रक्षा करो। तुम भक्तों के परम सखा हो, जो जगत का सारा भरोसा छोड़कर केवल तुम्हारी दया पर ही निर्भर करते हैं। उनकी तुम रक्षा करते हो। हम तो संसारासक्त भक्तिविहीन दीन प्राणी हैं, किस साहस से तुमसे उद्धार के लिए प्रार्थना करें। परंतु नाथ, तुम दीनबंधु हो, तुम अनाथ नाथ हो, तुम अकारण ही कृपा करते हो। सुना है कि तुम केवल दुखियों और दुराचारियों का दया या दमन के द्वारा परित्राण करने के लिए ही जगत में बार बार अवतार लेते हो। प्रभु, हमसा दुखी और द्राचारी और कौन होगा। दुखियों के दुख
और पतितों के पातक तुम्हारे सिवा कौन नाश करेगा। तुम ही तो अशरण के शरण और अनाथ के नाथ हो। तुम ही तो अक्ति के गति और निर्बल के बल हो। तुम ही तो स्नेहमी जननी की भांति अपनी दर्ग्न संतान से प्यार करने वाले हो प्रभु। बताओ तुम्हें छोड़कर इस विपत्ति पंख से निकलने के लिए किसको पुकारे। ऐसा कौन है जो तुम्हारी तरह बिना ही हेत दया करता है प्रभु। हमें इस दुख सागर से पार करो, बचाओ नाथ। तुम ही ने पापानल से संतप्त पतित अजामिल को एक ही नाम से प्रसन्न होकर पावन कर दिया था। तुम ही ने जल में अनाथ की भांति डूबते हुए गजेंद्र की दौड़कर रक्षा की थी और तुम ही ने भरी सभा में विपदग्रस्त द्रौपदी की लाज को बचाया था। इसलिए हे दीनबंध, अब तुम अपनी ओर देखकर ही हमें अपनाओ और हे नाथ, दया कर एक बार तुम्हारी उस मोहिनी मुरलीक वह उन्मादकारी मधुर स्वर सुना दो जिसने व्रजवनिताओं को श्रीकृष्ण गतप्राणा बना दिया था।